ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आसमान को ढक चुकी थीं और चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसी डरावने जंगल के बीच एक लड़की डरी सहमी खड़ी थी। उसका नाम दमयंती था। वो घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंची। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, मैं कहाँ आ गई हूं? क्या मैं सही जगह पर हूं? चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से पास की झाड़ियों के पीछे छिप गई और धीरे से बाहर झांकने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा कि 4 आदमी अपने कंधों पर एक पुराना ताबूत उठाए उसकी ओर चले आ रहे हैं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, दमयंती का डर बढ़ता गया। लेकिन जब उसने उन चारों के चेहरे देखे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होठ कांपने लगे। उसने आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की, हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। चारों आदमी अब उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वे उसे देख लेंगे। उसी समय अचानक किसी ने उसे जोर से झकझोर दिया। अरे उठ दमयंती बेटी, क्या हुआ तुझे? दमयंती हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। सामने उसकी मां खड़ी थी। दमयंती ने गहरी सांस ली और बोली, हे भगवान, शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। उसकी मां ने चिंता से पूछा, बेटी तुझे रोज रोज यही सपना क्यों आता है? दमयंती ने उदास होकर सिर झुका लिया। पता नहीं मां, हर रात यही सपना आता है। सुबह होने पर वो अपने माता पिता के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था। उस दिन शाम हो गई, लेकिन उसके पिता खेतों से वापस नहीं लौटे। दमयंती की मां चिंता में बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उन्होंने कहा, आज बहुत देर हो गई, पता नहीं कहां रह गए। दमयंती ने तुरंत कहा, मां, मैं जाकर पिताजी को देख आती हूं। मां भी साथ चलना चाहती थी, लेकिन दमयंती ने उन्हें रोक दिया। नहीं मां, आपके घुटनों में दर्द है, आप आराम कीजिए, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो अकेली खेतों की ओर निकल पड़ी। रात गहरा चुकी थी। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। चलते चलते उसके मन में डर बैठने लगा। वो धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, रात में यह रास्ता कितना डरावना लगता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, दमयंती। वो वहीं रुक गई। आवाज फिर आई, मेरे पास चली आओ, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। दमयंती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में फिर वही आवाज गूंजी, मेरे पास चली आओ, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। दमयंती ने धीरे धीरे नजर उठाई। कुछ दूरी पर एक विशाल पेड़ के नीचे उसे एक काली आकृति खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार दमयंती को ही देख रही हो। यह दृश्य देखते ही दमयंती बुरी तरह डर गई। वो पूरी ताकत से अपने घर की ओर भागने लगी, लेकिन भागते समय भी वो रहस्यमयी आवाज उसका पीछा करती रही, दमयंती, मेरे पास चली आओ, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। उस आवाज की गूंज रात के सन्नाटे में दूर तक फैलती चली गई। दमयंती हाफती हुई घर पहुंची। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे अपनी मां से जाकर लिपट गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी डरी हुई क्यों है? दमयंती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसी समय दरवाजा खुला और उसके पिता घर के अंदर आए। उन्होंने दमयंती की हालत देखी, लेकिन चिंता करने के बजाय गुस्से में बोले, बस फिर शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। दमयंती ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं आपको ढूंढने खेतों में गई थी। लेकिन उसके पिता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे सब पता है,
तुम्हें तो बस घर से बाहर घूमने का बहाना चाहिए। मां ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी भी एक न सुनी। दमयंती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब देर रात उसे नींद आई तो वही भयानक सपना फिर उसके सामने था। 4 आदमी, कंधों पर एक ताबूत और वही रहस्यमयी आवाज, दमयंती, मेरे पास चली आओ, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। वो चीखते हुए जाग गई। आ! दिन बीतते गए, उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। दिन में पिता के ताने और रात में डरावने सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसी दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक करके कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने लगे। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। एक रात मोहन नाम का युवक कई दिनों बाद अपने घर लौट रहा था। वो अपनी पत्नी से मिलने की खुशी में मुस्कुरा रहा था। अचानक किसी स्त्री की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। जरा इधर देखो। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट जैसा नकाब था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चमकती हुई आंखें किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थीं। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे पास आओ। मोहन जैसे किसी सम्मोहन में बंध गया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उस स्त्री की आंखों का रंग बदल गया। उनमें एक भयावह लाल चमक उभर आई। मोहन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसके बाद जंगल में सिर्फ उसकी एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को मोहन का निर्जीव शरीर जंगल के एक पेड़ के नीचे मिला। उस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से निकलना बंद करने लगे। उधर समय बीतता गया। दमयंती अब 25 वर्ष की हो चुकी थी। एक शाम उसकी मां ने उसके पिता से कहा, अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके लिए अच्छा वर देखना चाहिए। लेकिन पिता ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, विवाह होगा, लेकिन वहीं जहां मुझे लाभ मिलेगा। यह बात सुनकर मां सन्न रह गई। दमयंती अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन का अगला मोड़ शायद पहले से भी अधिक भयावह होने वाला है। उस रात दमयंती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके पिता की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। विवाह वहीं होगा जहां मुझे लाभ मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके अपने ही घर में उसकी इच्छा की कोई कीमत नहीं थी। रात गहराती चली गई। पूरा घर सो चुका था। दमयंती ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसने एक बार अपनी मां को देखा जो गहरी नींद में थी। उसकी आंखें भर आईं। वो मन ही मन बोली, मां, मुझे माफ कर देना। और बिना किसी को जगाए वो हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर निकल गई। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी, बस घर से बहुत दूर जाना था। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गई। सुबह होने तक वो थक चुकी थी। उसे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए यहीं ठहर जाना चाहिए, लेकिन उस जंगल की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। रात होते ही वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, दमयंती, अब भी समय है, मेरे पास चली आओ। दमयंती ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। तुम कौन हो? तुम मुझे बार बार क्यों बुलाती हो? लेकिन जवाब में सिर्फ वही शब्द सुनाई दिए, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। पूरी रात वो डर के साए में बैठी रही। सुबह की पहली किरण के साथ उसने फैसला किया, मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे इंसानों के बीच जाना होगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो विजयनगर पहुंची। वहां के न्यायप्रिय राजा भीम सिंह के महल में जाकर उसने सहायता मांगी। राजा ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। कुछ देर तक पूरा दरबार शांत रहा। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, दमयंती, तुमने जीवन में बहुत दुख सहा है। हम तुम्हें इस महल में रहने की अनुमति देते हैं। यहां तुम्हें किसी बात का भय नहीं होगा। यह सुनकर दमयंती की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। उसे महल में रहने के लिए एक कक्ष दे दिया गया। कई दिनों बाद उसे लगा शायद अब उसका जीवन बदल जाएगा।
लेकिन उस रात जब वो अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, वही आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। दमयंती, तुम अब भी सच से दूर हो, मेरे पास चली आओ। वो घबराकर खड़ी हो गई। उसी समय उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सैनिक बाहर खड़ा था। उसने कहा, दमयंती, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। दमयंती ने बिना कुछ पूछे उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। महल के लंबे गलियारों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। दमयंती चुपचाप उस सैनिक के पीछे पीछे चल रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, इतनी रात गए महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों महाराज भीम सिंह के कक्ष के सामने पहुंच गए। सैनिक ने दरवाजा खोला और धीरे से बोला, महाराज, दमयंती उपस्थित है। अंदर से आवाज आई, उसे भीतर भेज दो। दमयंती ने धीरे से कक्ष में प्रवेश किया। कमरे में दीपक जल रहे थे। महाराज अकेले बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर दमयंती को बैठने का संकेत दिया। आओ दमयंती, बैठो। दमयंती आदर के साथ बैठ गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर महाराज बोले, जब से तुम इस महल में आई हो, हमने तुम्हारे धैर्य और साहस को बहुत करीब से देखा है। दमयंती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने मुझे आश्रय दिया, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। महाराज कुछ देर तक उसे देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। दमयंती को महसूस हुआ कि वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। वो असहज हो गई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि कोई और आदेश न हो तो क्या मैं अपने कक्ष में लौट जाऊं? लेकिन महाराज ने उसे रोक लिया। दमयंती ने स्थिति को समझते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। कुछ समय बाद वो किसी तरह उस कक्ष से बाहर निकल आई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस व्यक्ति को उसने न्यायप्रिय और दयालु समझा था, उससे भी उसे निराशा ही मिली। उस रात महल की दीवारें उसके मौन की गवाह बनी रहीं। वो बिना पीछे देखे महल से बाहर निकल आई। सुनसान रास्ते पर चलते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके मन में अब किसी इंसान के लिए भरोसा नहीं बचा था। चलते चलते उसे वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, दमयंती, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ये संसार तुम्हारा नहीं है। इस बार दमयंती नहीं डरी। उसने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरा रास्ता जानती हो तो मेरे सामने आओ। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, शमशान भूमि के दक्षिण 2 कोस दूर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। दमयंती ने एक गहरी सांस ली। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा और फिर अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उस रास्ते के अंत में उसका सामना एक ऐसी स्त्री से होने वाला है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगी।